नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। तो गाइस, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कितना अपना कवर हो चुका है। तो हिंदी वर्णमाला अपनी हो गई कवर, वर्तनी हो गई, अपनी संज्ञा हो गई। अब अपन बात करेंगे लिंग पे। फोर्थ टॉपिक अपना रहने वाला है लिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे सारे टॉपिक लिस्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये अदर है, ये भी अपनी लिस्ट है। सारे 20 टॉपिक्स अपन करने वाले हैं और ये लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। तो एक छोटी सी पहले क्विक देख लेते हैं कि अपन करने क्या क्या वाले हैं क्लास में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक फोर्थ लिंग रहने वाला है, जेंडर। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर देखेंगे अच्छे से, पूरा का पूरा उसको अच्छे से समझेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। उसके बाद में इसी टाइप से अपने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद में अपन फिर देखेंगे इसके क्विक समरी। एक क्विक रिवीजन टाइप का रहेगा, उसमें पूरा का पूरा लिंक टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आई होप आपने हमारी वो तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सूरज उग रहा है, एक मिनट, पेन ले लूं। सूरज उग रहा है का लिंग क्या है? तो सूरज कौन सा लिंग है? आपको बता दें, हिंदी में दो ही लिंग होती हैं। एक तो मॉस्कुलाइन, सॉरी इंग्लिश में बोल के मैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। दो ही लिंग होती हैं, ठीक है, मॉस्कुलाइन और फीमेलाइन, जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं। और नपुंसक लिंग संस्कृत में होती है, हिंदी में नपुंसक लिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आप गलती बिल्कुल भी मत करना। सूरज उग रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। देखो, आप चाहो मैं यहाँ पे भी पोस्टमार्टम कर सकती हूँ उस क्वेश्चन का। आप चाहो तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर फिर कुछ लगेगा तो पोस्टमार्टम में बता देंगे आपको। तो देखो, सूरज क्या है? मेल और मॉस्कुलाइन कॉन्सेप्ट है, पुल्लिंग है। टिप नेचुरल जो भी फिनोमिना है, जैसे सूरज, चांद, ये पुल्लिंग होती हैं। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे अपवाद रहते हैं ना, उसी टाइप से। जैसे नदी, नदी को स्त्रीलिंग बताया गया है। चांद पुल्लिंग, सूर्य पुल्लिंग, समुद्र पुल्लिंग, पहाड़ पुल्लिंग, हवा स्त्रीलिंग। जब कुछ भी समझना आए ना तो सेंटेंस बनाकर चेक करो। अब इसमें तो ऑलरेडी सेंटेंस बना हुआ है, तो इस पर तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सूरज उग रहा है, आप देखिए यहाँ पे रहा है, रही है, किसी लड़के जैसी फीलिंग नहीं आ रही। सूरज उग रहा है, सूरज आ रहा है, किसी लड़की की बात करें, इसीलिए इसको अपन ने मस्कुलाइन कर लिया। ये इसके ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। लड़का खेल रहा है का लिंग क्या है? लड़का खेल रहा है, तो लड़का क्या है? लड़का पुल्लिंग है। इसमें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही है। लड़का पुल्लिंग होता है, जो भी मेल को डिनोट करते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। देखो, मेल को डिनोट करते हैं तो पुल्लिंग, फीमेल को डिनोट करते हैं तो स्त्रीलिंग। फीमेल मतलब गर्ल्स, मेल मतलब बॉयज, ठीक है।
लड़का मेल पर्सन है इसलिए पुल्लिंग आएगा। टिप, नाम के बाद अगर आ वर्ड आ रहा है एंडिंग में तो मोस्टली वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कभी भी आपको ना अगर आ का डंडा लास्ट में दिख रहा है ना तो मोस्टली प्लूरल होते हैं। मोस्टली, हर नहीं होता, मोस्टली होता है। जैसे पेड़ पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, बच्चा पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन नाम में ये चीज़ उल्टी रहती है। अगर नाम है किसी का तो नाम में अगर पीछे आ आता है ना तो वो स्त्रीलिंग होता है, अगर किसी का नाम है तो। और सिंपल आ आता है ना तो वो पुल्लिंग होता है। ओके, जैसे मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, विनीता। आ रहा है तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। अगर विनीत होता तो ये पुल्लिंग। जैसे अमित, अमिता। समझ आ रहा है आपको? ऐसे काफ़ी सारे नेम्स हैं जिनमें पीछे बड़ा आका आता है, वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो छोटा कर देते तो पुल्लिंग हो जाता है। ये दोनों ना एक साथ चलते हैं, एक ग्रुप में चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा बता दिया था क्या आपको? अच्छा, कुछ भी समझ ना आए तो उस पर भी लिखा है कि सेंटेंस बनाकर चेक करो। ये तो आपको सब में ही चेक करना है वैसे। अब लड़का खेल रहा है रही है, तो इसीलिए मेल भी हो गया। चलिए, सीता पढ़ रही है तो रही है तो लड़की की बात कर रहे, स्त्रीलिंग सीता। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। फीमेल नेम है, स्त्रीलिंग। आपको बताया था ना अभी कि अगर ना किसी का नेम है तो बड़ा आ का डटा किस में आएगा, पीछे आएगा। अगर किसी नाम में ई से एंडिंग हो रही है तो वो भी स्त्रीलिंग होती है। जैसे लड़की स्त्रीलिंग, गाय, आम, रमेश, नदी। रमेश क्या पुल्लिंग, आपको बताया था अभी। और रमेश की जगह ना अगर कुछ ऐसा वर्ड होता, अब देखो कॉमन नाउन है ना उनमें बड़ी की आ रही है। अगर यही ना कॉमन नाउन ना होके कॉमन नाउन ना होके व्यक्तिवाचक होता, अभी जो आपने पढ़ा था ना जातिवाचक व्यक्तिवाचक इससे पहले वाले टॉपिक में, तो अगर ये जातिवाचक होता, जातिवाचक में जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए इस ट्रिक्स को आपको बता देते हैं। आप थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे मैंने जिस टाइप से आपको बताया है। देखो, ये मोस्टली यूज भी होती है। ये एक साइड जातिवाचक, ये संज्ञा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड व्यक्तिवाचक। मैंने आपसे कहा था आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आप क्वेश्चन के पीछे का रीज़न भी समझ जाओगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक वर्ड याद नहीं कराना, आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें याद करानी है। जैसे सबसे पहले मैंने लिया था बड़ा आका डंडा, तो बड़ा आका डंडा किस में, जातिवाचक में। अगर बड़ा आका डंडा जातिवाचक में आता है, पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है। बड़े आका जातिवाचक में आता है तो वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा मेल में। ठीक है, बड़ा आका जातिवाचक में। अगर बड़ा आका व्यक्तिवाचक में आता है तो वो किस में जाएगा, फीमेल में। अभी आपको नाम बताया था। छोटा आका अगर जातिवाचक में आता है तो वो मेल में जाएगा। एक काम करो, इसको छोड़ो अभी छोटे आ को। अभी आपको मैंने बड़ा और ई समझाई है ना, सिर्फ वही देख लो। बड़ी, अगर बड़ी ई जातिवाचक में आ रही है, किस में आ रही है, जातिवाचक में, तो वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। सेम है जिसका जस्ट अपोजिट। बड़ी ई किस में आ रही है, किसी के नेम में आ रही, छोटी ई बन गया मुझसे। बड़ी ई किसी के नेम में आ रही है तो वो मेल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है। और आ का आपको बताई था, आ से आ कर रहे हैं तो ये वाला क्या होता है, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ये लीजिए, आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर छोटा जातिवाचक में आ रहा है, छोटा जातिवाचक में आ रहा है तो वो किस में जाएगा, फीमेल में। अगर छोटा व्यक्तिवाचक में आ रहा है तो वो किस में जाएगा, मेल में। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं
बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो कितने सारे आपको रूल्स बता दिए, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। देखो कितने सारे बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रूल तो अभी बता दिए आपको इन्हीं दो दो क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन कराए हैं और आपको 8 रूल्स करा दिए। अगर ये आपको नहीं समझ आए हो तो मैं इनको, आप कहोगे तो अच्छे से बिल नोट डाउन कर दूं। चलिए आपके लिए अच्छे से नोट डाउन कर देते हैं, आप वहाँ से क्या अच्छे से इसको लिख पाओगे। यहाँ स्पेस है, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है आपके लिए। देखो, जिससे क्या है ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो मेल और फीमेल, ठीक है। अगर बड़ा आ, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, छोटे आ की। अगर छोटा आ किस में, जातिवाचक में। जातिवाचक के लिए सिर्फ मैं जाति लिख दूं चलेगा ना। हाँ, छोटा अगर जातिवाचक में तो किस में आएगा, छोटा जातिवाचक में, उल्टा लिख दिया। हाँ, छोटा अगर जातिवाचक में तो फीमेल में आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ नहीं होगा। अगर छोटा व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो किस में आएगा, मेल में आएगा, फीमेल में नहीं। मोस्टली ये ध्यान रखना, कुछ अपवाद भी होते हैं इनमें, पर 90% आपको यही मिल जाएंगे। बड़ा आ अगर जाति है, क्योंकि पहले मैंने जाति ले लिया व्यक्ति की जगह, बड़ा जाति है, किसी जाति को बता रहा है तो क्या हो जाएगा अपना, जाति को बता रहा है तो मेल, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर व्यक्तिवाचक को बताएगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा। आप चाहो तो इनमें एक ऑप्शन वो भी लिख लो, एग्जाम्पल, जिससे क्या है आप भूलोगे नहीं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं भी इनके एक एक एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। आप, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो। अगर बड़ी ई, बड़ी ई अपनी जाति में, अब जाति में थी बड़ी ई तो किस में आई थी, लड़की। लड़की क्या है, लड़की क्या है, फीमेल लाइन। बड़ी व्यक्तिवाचक में तो किस में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, मेल में, ठीक है। एक आपको रूल बताया था, चलो उस रूल को बाद में बताते हैं, पहले इतना क्लियर कर देते हैं। एक एक इनके एग्जाम्पल और दे देते हैं, फिर आपको बच्चे कुछ ही देते हैं क्योंकि पेज भी अपना फुल अप हो गया है। तो छोटे आ का जाति में फीमेल के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, छोटा आ। जातिवाचक क्या होगा, ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट में उसमें देख लेती हूँ तो जल्दी से आ जाएगा। छोटे आ का, हाँ गाय, गाय फीमेल है। अब छोटे आ में व्यक्तिवाचक, रमेश, ओके। ऐसे ऐसे आपके लिए एग्जाम्पल लेंगे जो आपको इजीली याद रहे। बड़े आ में जातिवाचक, लड़का। बड़े आ में व्यक्तिवाचक, किसी का भी नाम लिख लो, अमिता, ठीक है। छोटी जातिवाचक में लड़की। यहाँ पे क्या लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अभी मैं अपने मोबाइल से ही करा रही हूँ ना आपको, इसीलिए, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी अपन डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। तो व्यक्तिवाचक में छोटी, सॉरी बड़ी, तो बड़ी का कोई व्यक्तिवाचक का नाम, हाँ व्यक्तिवाचक का ही होगा। इसमें लड़की, नदी, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक में किसी चीज़ का नाम, कोई था क्या एग्जाम्पल में,
कैसे याद नहीं रहते ऑप्शन ऑन टाइम पे। इसमें तो नहीं है। 1 मिनट लगेगी बस, आपको बता रहे हैं अभी। ये तो वही वाले हैं सारे। नहीं दिया है। आप लोग कमेंट में बता देना अगर मुझे याद नहीं आता है। 1 सेकंड लूँगी बस आपकी। ई से किसी व्यक्ति का नाम लास्ट में बड़ी की मात्रा है। तो कभी याद नहीं आ रहा है, किसी का ऐसा नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को जिसमें बड़ी की मात्रा आती हो। व्यक्तिवाचक में मेल का। चलिए इसको आप भी सोच के बताना, भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। अगर मेरे माइंड में आ जाएगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दे दूँगी, ठीक है। और अगर आपको याद आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक आपको छोटिया बड़िया का बताया था तो वो तो मैंने आपको यहीं एक्सप्लेन अच्छे से कर ही दिया था, उसमें तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये अपन ने 8 बताए थे और 8 आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और देखो, मैं उन टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ कि पहले सारा का सारा ना क्लियर करके आऊँ फिर आपको वही डिक्टो कॉपी करके पढ़ाऊँ। नहीं, मैं आपको ना पीडीएफ मिल जाती है कंटेंट राइटर से, वहाँ से मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ाने लगती हूँ। मैं नहीं देखती पहले पीडीएफ को भी। माता जी मंदिर जा रही हैं का लिंक क्या है? तो माता जी मंदिर जा रही हैं का लिंक क्या होगा? तो माता जी कौन है? स्त्रीलिंग है। मम्मी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। तो माता स्त्रीलिंग है। माता, बहन, बेटी ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। पिता पुल्लिंग रहते हैं, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, दादी स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग। इनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। और वैसे भी आप यहाँ पे ना इस ऑप्शन से भी देख सकते थे सेंटेंस बना के। रही है आ रहा है, ओके। मेल के लिए आता है रहा है, और फीमेल क्या आता है? रही है। आप चाहो तो सेंटेंस बना के भी देख लिया करो, लेकिन इसमें ऑलरेडी सेंटेंस दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस अधिकारी आया। अब देखो, यहाँ पे मेल का फीमेल का कैसे पता चला? पुलिस अधिकारी आया। आया मतलब किसी लड़की की बात कर रहा है पुल्लिंग। अगर ये होता पुलिस अधिकारी आई, पुलिस अधिकारी आई, तो ये फीमेलाइन हो जाता। अभी ये पुलिस अधिकारी मॉस्कुलाइन है। अगर यहाँ पे मैं बोल देती पुलिस अधिकारी आई, तो ये फीमेल लाइन हो जाता। अधिकारी यहाँ पे मेल हो जाएगा। प्रोफेशन वर्ड है, जेंडर डिपेंड्स ऑन पर्सन। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर ये मेल भी है, पुल्लिंग भी है, और डॉक्टर फीमेल भी है। अगर डॉक्टर आया तो मेल हो गया, डॉक्टर आई तो ये फीमेल लाइन हो गया। और जब पता नहीं चले कि मेल है फीमेल लाइन है, तो अपन अकॉर्डिंग टू एग्जाम मेल पे राइट करेंगे। जब पता ना चले, ध्यान रखना, मेल पे राइट किया जाएगा। शिक्षक पुल्लिंग, इसमें तो क्लियर है ही, शिक्षिका स्त्रीलिंग, इंजीनियर पुल्लिंग। जब कुछ भी समझना है तो सेंटेंस बनाकर चेक कर लेना। आपको भी सेंटेंस बनाना आपको बताइए। जैसे डॉक्टर आई, डॉक्टर आया, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होते हैं, तो दोनों आ गए इसमें। शिक्षक आया, शिक्षक आई, तो शिक्षक आई ये नहीं होता। शिक्षक आई तो जब फीमेलाइन हो रहा है तो शिक्षिका सही वर्ड होता है इसका, इसलिए शिक्षिका आई। गाय चर रही है तो रही है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। फीमेल एनिमल है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बैल पुल्लिंग हो जाएगा, फीमेल गाय हो जाएगी। बैल पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से बता ही दिया है कि इसमें जब कि कुछ भी समझने आए ना आपको, सबसे मेन पता है, मैं जब एस्पिरेंट थी तब मैं भी यही करती थी, बट ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई थी कि लिंग की पहचान ये भी होती है सबसे बेस्ट। मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगा। जब भी कुछ समझना आए सेंटेंस बनाकर चेक करो। ये मुझे बहुत टाइम बाद मिली थी, लेकिन अभी कुछ न्यू बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उन्हें ये अभी मिल गया। इसलिए इन नई चीज़ों का यूज़ करो। जो हमें बहुत लेट मिला है आपको पहले मिल रहा है, तो उसका यूज़ करना सीखो। अब देखिए इसका पेड़ हरा है, तो पेड़ क्या था? पुल्लिंग होता है।
ट्री, माउंटेन, रिवर, ये जेंडर रूल्स फॉलो कॉमन पैटर्न रहते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं अपन मॉस्कुलाइन में ही जाते हैं। ठीक है, अगर अपन को वहाँ पे शो कर देता है तो किस में जाएगा, अभी आपको बताया था, फिर फीमेलाइन या मेल में जा सकता है। लेकिन जब पता नहीं चलता तो अपन किस में लगाते हैं इनको, तो अपन फीमेलाइन नहीं लगाते हैं, मॉस्कुलाइन लगाते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर वाली जो भी होती है ना, जो कॉमन नाउन्स थी अपनी जातिवाचक संज्ञा, उन सब की बात कर रही हैं। फूल पुल्लिंग, पत्ती स्त्रीलिंग, पत्थर पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, नदी का हमें पता है, झरना पुल्लिंग, नदी बह रही है, नदी में कंफ्यूज होते ना, इसलिए ये भी एग्जांपल आ गया। रही है तो स्त्रीलिंग। जब भी कुछ समझना है आप क्या बनाओ, सेंटेंस बनाओ। नदी फीमेलाइन स्त्रीलिंग है। तालाब, झरना, समुद्र, नहर, झील, सबके आगे आगे लिखे हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। जिसका आपको नहीं पता उसको लिख लेना। और वैसे ज़्यादातर जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं, जो पानी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं ज़्यादातर है। लेकिन आपको दिख रहा होगा किसमें तो ज़्यादातर है पुल्लिंग है। तो आपको बता दें कुछ चीज़ें पुल्लिंग होती हैं जो कि ये है यहाँ पर बात। ओके, जब कुछ भी समझना है तो सेंटेंस बनाकर चेक कर लो। बार बार ये बात आपके लिए क्लियर की गई है। बच्चा सो रहा है तो पुल्लिंग। बच्चा बच्ची जेंडर क्लियर डिफाइन करता है। बच्ची स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग, लड़की मित्र पुल्लिंग। अब देखो मित्र आ रहा है तो पुल्लिंग, मित्र आ रही है, वैसे मित्र की जगह सहेली यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे मित्र आ रही है ऐसा हो जाता है सेंटेंस में, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, उसको फिर स्त्रीलिंग ही करेंगे। जब कुछ भी समझना है तो सेंटेंस बनाकर चेक कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। मकान बड़ा है का लिंग क्या है। अब मकान क्या है, कॉमन है तो स्त्रीलिंग हो गई। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ मकान बड़ी है, नहीं, मकान बड़ा है। अगर आप सेंटेंस से भी चेक करो तो ऐसे भी हो जाएगा। मैं बोल सकती हूँ मकान बड़ी है, नहीं, मकान बड़ा है, तो आ का साउंड आ रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अरे मैंने गलत लगा दिया, मकान बड़ा है, देखो बोल कुछ रही हूँ और लगा कुछ रही हूँ। मकान बड़ा है तो आ का साउंड आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर ये होता मकान बड़ी है तो स्त्रीलिंग होता, मतलब बोल कुछ रही थी लगा कुछ रही थी, हो जाता है ऐसा। मकान मॉस्कुलाइन में आ जाएगा। टिप, इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का नियम फॉलो करते हैं। अक्सर आ एंडिंग वाले पुल्लिंग होते हैं और ई एंडिंग वाले स्त्रीलिंग होते हैं। जो वाई मिस्टेक वर्ड्स लिख गए हैं, शायद टाइपराइटर मिस्टेक है। घर पुल्लिंग है, कमरा स्त्रीलिंग है, बिल्डिंग स्त्रीलिंग है, दीवार स्त्रीलिंग है। तो आप सेंटेंस बना के बोल सकते हो, जैसे मैं घर आ गया, नहीं ये तो फिर मैं का पता चल रहा है, घर आ गया। क्या आप ये बोलते हो कभी घर आ गई, नहीं। अगर किसी फीमेल को डिनोट करते तब ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर घर को ही डिनोट करोगे तो घर आ गया। कमरा, तो ये मेरा कमरा, ये कमरा आ गया, कमरा आ गई ये नहीं बोलता। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आ गई। क्या कभी आपने सिर्फ सुना है बिल्डिंग आ गया, नहीं, बिल्डिंग आ गई। दीवार आ गई, दीवार गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। क्या आपने कभी इससे सुना है गिर गई के दीवार गिर गया या बिल्डिंग गिर गया, नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कह रही थी सेंटेंस बना के चेक करो। ये लास्ट था, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया हो। छत, छत स्त्री, छत गिर गई, छत गिर गया, ऐसे होता है, नहीं, छत गिर गई। इस टाइप से सेंटेंस बना के आप चेक कर सकते हो, हल्के फुल्के सेंटेंस। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। अब क्विक रिवीजन देखते हैं फास्टली। परिभाषा, लिंग किसी संज्ञा के पुरुष और स्त्री होने की विशेषता बताता है। जब कुछ भी समझ ना आए तो सेंटेंस बनाकर चेक कर लो। ये तो आपको लिंग की ना डेफिनेशन ही मान लो इसको तो। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग मतलब मॉस्कुलाइन और फीमेलाइन। पुरुष या पुरुषार्थ वाले शब्दों को मॉस्कुलाइन बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं।
जैसे लड़का, राम, पेड़। स्त्रीलिंग महिला या फिर स्त्रीता वाले शब्दों को बोलते हैं, जैसे लड़की, सीता, नदी। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं, और हमारी क्लास में आपको रीज़न समझाया जाता है। और अगर आपने अभी तक ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लास में आपको इससे भी और अच्छे अच्छे डाटा मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो फिर आपको बाद में पछतावा हो कि काश मैं उस वक्त से इस पर पढ़ लेता, यहाँ से पढ़ लेता या पढ़ लेती। नियम और पहचान। देखो, कुछ नियम्स आपको मैंने वहाँ बता दिए थे, कुछ यहाँ बता रही हूँ। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाए उतना आपको डाटा अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की है। शब्द जो बड़ा आ पर ख़त्म होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शब्द जो बड़ा ई बोल रही, बड़ी ई ए और ए पर ख़त्म होते हैं वो आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं। एक्सेप्शन याद रखें, जैसे पिता पुरुष है, माता महिला है, मतलब आ का साउंड आ रहा है, इसमें भी आ का साउंड आ रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो मैम ने आपने गलत बताया, आपने तो बताया आ का मतलब पुल्लिंग है। तो बता दें आपको, कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद भी होते हैं। सोना पुल्लिंग है, चांदनी स्त्रीलिंग है। राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। फूल पुल्लिंग है, फूलपत्ती पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। मोस्टली यूज इन पुल्लिंग। पेड़ों का नाम, अगर किसी पेड़ का नाम आता है, किसी पर्वत का नाम आता है, किसी द्रव्य पदार्थों का नाम आता है, अनाज के नाम आता है, महीनों के नाम आता है, दिनों के नाम आता है, इनमें भी अपवाद है कुछ। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास कराऊंगी पूरी डीपली वाली, तब वहां पे मैं आपको अपवाद भी बता दूंगी, जिससे आपके गलत ना हो। नोट डाउन तो आप करते जा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेकर ही क्लास में आते होंगे। ग्रहों के नाम, महासागरों के नाम, मोस्टली यूज इन स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में भाषाओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, लिपि के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम। हिंदी तिथियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सब में कुछ अपवाद भी हैं, तो कुछ अपवाद भी हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बता दिए हैं, लेकिन मोस्टली इन्हीं से हो जाते हैं आपके। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है, सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।